नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर था वो आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें हमने बहुत से यानी 2 क्लास हमने इसमें कर ली है, जिसमें बहुत सी टाइप हैं वो आपने यहाँ पे पढ़ ली है। अब देखिए इसमें बचा क्या है, एक तो आपकी 2-3 टाइप और बची हैं जिनको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास आप बोल सकते हो उसको, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जो भी आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सेप्शन क्वेश्चन आप उनको कह सकते हो, और कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन है वो हम जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की टाइप शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे देखिए बताता हूँ कुछ चीजें, फिर अपनी जो क्लास है वो आपकी शुरू होती है। और इससे पहले अपना जो परसेंटेज चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये आपका प्रॉफिट लॉस है, इसकी भी आपकी तीसरी क्लास। देखिए कभी आपने देखा होगा इस तरह के, यदि आपने एग्जाम दिए हैं 1-2, तो उनमें आपको मिलता है कि 1 रुपए की 3 चीजें खरीद कर 2 रुपए में 5 बेच दी, इस हिसाब से उनको बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ आने इस तरीके से। तो इनको आप किसी ना किसी तरीके से तो यहाँ पे करते आ रहे हो। तो वो चीजें हो जाती हैं कि उन चीजों को आपको याद करना है, कि आप कह सकते हो जब भी आपके ट्रिक फॉर्मूला होते हैं उनको क्या करना पड़ता है कि आपको याद करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही यदि आपको उनका कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको बाई चांस ट्रिक या फॉर्मूला याद भी नहीं है, तो आप उस चीज को अच्छे से, क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा फिरा के आ जाए, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाओगे। कहने का मतलब देखिए, आपको सीधा मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही दिखा देता हूं, लेकिन जब भी बात होती है इस तरह में, तो एक चीज आपको मिलती है, क्या? रुपये मिलते हैं। और दूसरी चीज मिलती है आपको मात्रा। मात्रा का मतलब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे रुपए बोले, 1 रुपए के 3 संतरे खरीदे, केले खरीदे, जो भी, और 2 रुपए के 4 के हिसाब से बेच दिए। तो ये जो रुपए हैं ये तो आपके रुपए इधर हो गए। और मात्रा की बात करें तो जो वस्तुएं खरीदेगा, चाहे इसमें संतरे हो, केले हो, चाहे पेन हो, चाहे कॉपी हो, जो भी, यानी वो चीज हो गई आपकी मात्रा। तो इन चीजों में होता क्या है कि जब भी रुपए की बात करता है तो उन चीजों में क्या होता है कि जो आपका आप परसेंटेज निकालते हो ना, तो यही तो पूछेगा इसमें कितना परसेंटेज लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ। तो जब भी रुपए की बात करते थे, आप नीचे क्या लिखते थे जी? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, और गुणा में कर देते थे आप 100। ऊपर क्या करते थे? कितना लाभ या फिर कितना हानि हुआ, वो चीज। लेकिन जैसे बात आती है मात्रा की, जब मात्रा यानी क्वांटिटी की बात आती है, तो आप यहां पे सीपी की जगह क्या करोगे? एसपी। अब एसपी क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमें प्रॉफिट और लॉस होगा ना, यहाँ पे मात्रा की जब भी बात आएगी, क्वांटिटी की जब भी बात आएगी, तो हमें जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो सिर्फ किस पे होगा भाई? मात्रा पे, यानी हमने कितनी चीजें बेची है। क्योंकि रुपए का हमें पता ही नहीं होगा यहाँ पे कितने में बेची है चीजें, तो उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे जी? मात्रा से हम जो परसेंटेज है लाभ या फिर हानि का, वो निकालेंगे। अभी देखिए पहले ही क्वेश्चन से आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। ये आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है, देखिए क्या है कि इसमें आपसे पूछा है कि पहली लाइन दे रखी है इसमें, 10 रुपए में 25 चॉकलेट खरीदकर उतने ही रुपए में 15 चॉकलेट बेची गई, तो लाभ या फिर हानि परसेंट आपको यहाँ पे बताना है। डी ऑप्शन आप नोटा लिख सकते हो, जो भी आपका यहाँ पे हो, ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो ये चीज अब यहाँ पे देखिए, जो चीज दे रखी है उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको यहाँ पे समझाओ। 10 रुपए की चीज आपने खरीदी, 25 चॉकलेट खरीदी, उतने ही रुपए में, यानी जितने में आपने खरीदी, 10 रुपए में खरीदी है, तो 10 ही रुपए में आपने चीजें बेच दी 15 चॉकलेट। ये चले, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है लाभ बताओ या हानि बताओ। पहले क्या कर रहे थे भाई? आप 10 रुपए का ये पेन लाए, आप किसी को 15 रुपए बेच दिए, सीधा डायरेक्ट पता चला जी 5 रुपए का लाभ हो। इसमें क्या हुआ है? 10 रुपए की ही चीज लाए, 10 रुपए की ही चीजें बेची, यानी जो मूल्य दे रखा है, रुपए दे रखा है, उस पे तो हम लाभ या हानि निकाल ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन है ना। तो इसीलिए मैंने पहली लाइन आपको यहाँ पे बता दी थी, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जो लाभ हानि निकलता है वो इन चीजों पे निकलता है। जैसे आपका जो भी है, 2 पेन हो गए, जैसे यहाँ पे है, ये 2 पेन आप लेकर आए, ठीक है, 10 रुपए के आप लेके आए दोनों पेन, एक 5 का, दूसरा भी 5 का, कितने भी, लेकिन दोनों पेन आप 10 रुपए के लाए। लेकिन आपको बेचना है 10 रुपए में ही आपने बेचा, और 10 रुपए में आपने सिर्फ एक ही पेन बेच दिया, ठीक है। आप लाए कितने? 10 रुपए में 2 पेन, और जब आपने किसी दूसरे को बेचा तो आपने 10 रुपए में सिर्फ एक ही पेन बेच। तो यहाँ पे आपको फायदा हुआ या नुकसान?
यहाँ पे आपको क्या हुआ फायदा, क्योंकि 10 रुपए में आप तो दोनों पेन लेकर आए थे और आपने 10 रुपए में सिर्फ एक ही पेन ये पेन बेच दिया, तो ये पेन तो आपके पास बचा हुआ, यानी इस पेन का तो आपके पास फायदा हुआ है। तो यही चीज आपकी यहाँ पे समझाने की कोशिश। तो देखिए 10 रुपए में चॉकलेट लाए आप 25, 10 रुपए में चॉकलेट बेच दी आपने कितनी 15, यानी कितने का फायदा किया भाई यहाँ पे 10 चॉकलेट का। 25 लाए थे, 15 आपने बेच दी, कितनी बची आपके पास 10 चॉकलेट। परसेंटेज निकालना है तो नीचे चीज कुछ ना कुछ लिखनी पड़ेगी और गुणा में तो 100 आप सभी को पता है। अब नीचे चीज क्या करते थे, जब रुपए की बात होती थी तो हम जितने रुपए में लाए वो नीचे लिख देते, अपना पता चल जाता कितने परसेंट। अब ये जो 10 चॉकलेट बची है, ये हमें जो लाभ हुआ है हानि हुआ है, ये किस पे हुआ है। आप देखिए आपके पास किसी से 25 चॉकलेट लाए और आपने 15 ही बेच दी, यानी जो हमें लाभ हानि हुआ वो 25 पे थोड़ी हुआ भाई। हमने जो 15 बेची है, जो 15 चॉकलेट बेची है उन पे ही तो हमें लाभ हुआ है, उन पे ही तो हमें 15 जो बेची है उन पे ही तो 10 चॉकलेट का लाभ हुआ है। क्योंकि यदि मैं पूरी की पूरी 25 ही बेच देता तो ना लाभ होता ना हानि होता। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप सीधी भाषा में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अंतर हमें देखना है कि कितनी कम या ज्यादा हुई। तो 25 लाए आपने 15 ही बेची, कितने का फायदा हुआ 10 चॉकलेट का, कितने पर हुआ है ये चीज वैसा आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। नीचे क्या आएगा 15 आएगा ना कि 25। चलिए अब काट दीजिए जो कट रहा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना बचा 200/3। और जब इसको और सोल्व करोगे 6 तिया 18, 2 बचे 6 तिया 18 और 2 सही 2/3%, तो 66 सही 2/3%। अब इसमें लॉस भी दिखाई देगा प्रॉफिट भी दिखाई देगा, लेकिन आपको बता दिया है अच्छे से कॉन्सेप्ट तरीके से। चीजें आप लाए 25, आपने उतने ही रुपए में 15 ही बेच दी, तो आप सभी को पता है कि आपको क्या हुआ है फायदा, और फायदे को क्या कहते हैं प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ गया 66 सही 2/3 प्रॉफिट, यहाँ पे 66 सही 2/3% का लाभ हुआ है। यहाँ पे देखिए रुपए अभी सेम आ रहे, रुपए अलग भी आएंगे। चीजें आपको ये नहीं है कि तरीका एक ट्रिक बता देते हैं कि इस तरह गुणा कर दो, तो उसका भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए सेम, 1 रुपए में 3 नींबू खरीदकर उतने ही रुपए में के 4 नींबू बेचेंगे। कहने का मतलब 1 रुपए में आप नींबू लाए 3 और उतने ही रुपए में यानी 1 ही रुपए में आपने नींबू बेच दिए भाई 4। अब डायरेक्ट आपको पता चल रहा है यहाँ पे सीधा सीधा, यदि आपने 1 रुपए लिया, आप लेने गए नींबू तब आप लाए 3 और आपको जब बेचना पड़ा तो आप 1 रुपए के बेच रहे हो कितने 4। आप लाए 3 हो उतने रुपए में और बेच 4 रहे हो, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि आपको नुकसान हो रहा है भाई। आप 3 पेन लाए, 2 पेन लाए, बेच रहे हो आप इसके साथ एक और पेन, यानी 3 पेन आप इसमें बेच रहे हो, तो आप सभी को पता है जो एक्स्ट्रा पेन दे रहे हो उसका क्या हो रहा है आपको नुकसान हो रहा है। यानी चीज जब आप ज्यादा बेच रहे हो तो आपको वहां पे हानि हो रही है। अब हानि कितनी हो रही है, ये 3 लाए थे ये 4 लाए थे, कितने की हो रही है 1 की। अब ये जो 1 की हानि हो रही है किस पे हो रही है भाई, अभी बताया था जो बाद में चीज आती है उस पे, क्योंकि यही तो चीजें बेची है, खरीद कर लाते थे रुपए वाली होती थी, जो चीज हमने खरीदी थी उस पे आपका जो परसेंटेज निकलता था लाभ या फिर हानि। अब चीजें बेच रहे हैं तो बेचने वाली चीज पे निकलेगा, बेच तो यही रहे ना 4 के हिसाब से। चलिए तो 1/4 हो गया और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 4 एकम 4 25%, तो 25% की क्या हो जाएगी हानि या फिर आप कह सकते हो लॉस। तो 25% का लॉस आपका यहाँ पे सही हो जाए। तो ये प्रॉफिट और लॉस में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में आपको दोनों वहां पे मिलने वाले। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं इस तरीके का। देखिए अब रुपए थोड़े से आपको यहाँ पे अलग दे दिए हैं। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, लाभ या हानि बताओ। जो ट्रिक आपको बताई जाती है आपने भी देखी होगी, क्या करते हो जी 5 6 6 5 आर पार गुणा 36 25 11 बटे करके, और इस तरीके से आप इन चीजों को निकाल देते थे, है ना। तो इस तरीके से होती तो है ये आपकी, इस तरीके से भी निकालोगे ना तो 11 चौक 44% आ जाएगा इस तरीके से। लेकिन इस चीज के जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो देखिए अभी, जिस उसी के लिए मैंने जो शुरुआत में क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको उसी कॉन्सेप्ट के लिए करवाए हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो चीज कह रहा है वही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। पहली लाइन है जी 5 रुपए के आपको 6 वस्तुएं आपने खरीदी,
दूसरी लाइन है 6 रुपए की आपने 5 वस्तुएं बेच दी। इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन किए, रुपए क्या थे भाई, सभी में बराबर, चाहे इसमें देख लो चाहे पिछले में देख लो, है ना, रुपए क्या थे, बराबर। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या है, उसमें आपको एक जगह रुपए 5 है, एक जगह रुपए 6, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि मेरे रुपए बराबर हो जाएं तो मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से कम समय में कर सकता हूं। अब रुपए कैसे बराबर होंगे वो चीज आप यहाँ पे देखिए। तो आपने 10th तक पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ी। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 6, दोनों को मुझे बराबर करना है। तो आप सीधी सी भाषा में बोल सकते हो भाई, इस चीज को मैं 6 से गुणा कर दूं, इस चीज को मैं 5 से गुणा करूं, 6 पंजे 30 हो जाएगा और 5 छंगा 30 हो जाएगी, यानी रुपए मेरे बराबर हो जाएंगे। यानी अब ये चीज पलट कर क्या हो गई, 6 से गुणा करने पर ये हो गया 30, इधर 6 से गुणा हुआ ये हो गया 36, इधर 5 से गुणा हुआ 6 पंजे 30 और इधर 5 से गुणा हुआ क्या हो गया 25। यानी अब क्वेश्चन ये ना रहकर क्या हो गया, ये होगा, यानी 30 रुपए में आप 36 चीजें लाए और 30 रुपए में आपने 25 चीजें बेच दी। इस तरह का क्वेश्चन होगा कि 1 रुपए में 3 लाए थे, 1 रुपए में 4 बेच दिए। यहाँ पे क्या हो गया, 30 रुपए में 36 लाए, 30 रुपए में 25 बेच दिए। यानी क्वेश्चन हमारा सेम जो पहले किया ना उसके अकॉर्डिंग हो गया। अब रुपए हमारे बराबर हो गए तो इस चीज से इतना मतलब हमें नहीं है। अब देखिए चीज लाए आप कितनी, 36, आपने बेची कितनी है भाई, 25। उतने ही रुपए में आपने 36 चीजें लाए थे ना, उतने ही रुपए में आपने चीजें 25 ही बेच दी। यानी फायदा हुआ है भाई 11 चीजों का। किस पे हुआ है, जो चीजें बेच रहे हैं, ये ध्यान दे लेना। तो कितनी बेची आपने, 25, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 11 को 4 से गुणा किया आया 44% का क्या हुआ, प्रॉफिट। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे हर बार ज्यादातर, तो कि लॉस भी और प्रॉफिट भी। तो यहाँ पे 44% का लाभ बोल दो या प्रॉफिट, ये चीज आप। तो जो हम डायरेक्ट ऐसे गुणा करते थे ना, यहाँ पे देखिए 5 से ये 6 था, 6 से 5 था, तो इन चीजों का ऐसे गुणा करने का मतलब ही ये चीजें होता था कि उन चीजों का हम जो रुपए हैं, उन चीज रुपए को हम वहां पे बराबर कर रहे हैं। इस चीज का मतलब ही आपका ये होता था। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ पाए। अब कुछ हमारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इनमें ये आपकी हो गई थी, ये टाइप तो आपकी, वो चीजें आपकी समझाने, इसमें देखिए ये चीजें भी अभी कराएंगे अभी, है ना। उससे पहले हम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन किया है वो देखते हैं एक बार। अभी इस तरीके के हमने अभी क्वेश्चन किए हैं टाइप नंबर 4 की। मैं यदि बात करूं यहाँ पे, देखिए एक एक चीज आपको अच्छे से, 2 रुपए की दर से 3 रुपए की दर से वस्तुएं खरीदकर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए गए। 2 रुपए में आपने खरीदी कितनी, 3 वस्तु, बेच रहे हो तब 4 रुपए में आप कितनी बेच रहे हो, 5 की दर से वस्तुएं बेच रहे। यानी पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे जी, रुपए बराबर थे। वैसे तो डायरेक्ट अब ट्रिक आपकी क्या हो जाती है, या आप करना चाहते हो ना वो जो ट्रिक, तो ये करते हो आप 4 तिया 12, 5 दूनी 10, कितना नुकसान, 2 का 10 पे 5 इतना, इस तरह। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट तरीके समझो तो मैं क्या कर रहा हूं, हर बार रुपए हैं वो बराबर कर लेता हूं, फिर चीजों पे ध्यान रखता हूं कि कितनी चीजें बिकी, कितनी चीजें मिली। यहाँ पे 2 रुपए है, यहाँ पे 4 रुपए, बराबर कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे भाई। इसको यदि मैं 2 से गुणा कर दूं, यानी 4 रुपए में अब चीजें हो गई, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं करना, 4 रुपए में 5। अब क्वेश्चन हो गया हमारा नीचे वाला, यानी 4 रुपए में आप कुछ भी चीज लाए, यहाँ पे कुछ वस्तुएं हैं, 4 रुपए में 6 चीज लाए, आपने बेची कितनी, 4 रुपए में 5। कितना फायदा हो, ये ध्यान रखना, 6 लाए 5 बेची तो फायदा हो रहा है, ना कि नुकसान। कभी ऊपर 6 दिखे नीचे 5 दिखे तो आप सोचो नुकसान होगा, इस तरीके से। तो इन चीजों पे थोड़ा सा एक बार ध्यान देना। 6 चीज लाए हो आप, बेच 5 ही दी उतने ही रुपए में, तो यानी फायदा हुआ है आपको कितने का, 1 का। और किस पे हुआ है, जो चीज आप बेच रहे हो, जो चीज आप बेच रहे हो कितनी बेची है, 5, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, यानी 20% का क्या हुआ है, यहाँ पे फायदा हुआ है। तो 20% का आपका क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ऑप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट कभी, ठीक है, ये टाइपिंग वगैरह में हो जाती थोड़ी सी। तो 20% का क्या होगा, यहाँ पे फायदा होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरीके से। देखिए ये भी दे रखा है आपका यहाँ पे,
चीजों जिस तरीके से आपको इजी लगे, इजी कब लगे जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप इन चीजों को किसी भी तरीके से करो कर पाओगे। 5 रुपए में चाहिए तो आपका शायद हो गया, देख लेते हैं। 5 रुपए में आपके 6 चीजें खरीदी और 6 रुपए में 5 केले खरीदे, यानी रुपए बराबर करने थे तो हो गया ये आपका। इसको 6 से गुणा किया था, इसको 5 से, और 44% का आपका लाभ आ गया था ना। अभी पीछे किया था यहाँ पे आपने, तो वो आपका यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एक, जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए आप। एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और P/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात। अब देखिए रुपए नहीं दे रखे, लेकिन बोला है P रुपए। P रुपए में प्रति दर्जन के हिसाब से, प्रति दर्जन का मतलब भाई 12 वस्तु। P रुपए में व्यक्ति ने कितनी वस्तुएं ली, 12 रुपए। बेच किस हिसाब से रहा, P/8 रुपए प्रति वस्तु, यानी P/8 रुपए की एक वस्तु, P/8 रुपए की एक वस्तु। ये चीज आपकी यहाँ पे आ रही है। पीछे आ रहे थे यहाँ पे आके, तो आप 5 और 6 दिखाई दे रहे थे, तो आपने इसको 6 से गुणा कर दिया, इसको 5 से गुणा कर दिया। अभी इस चीज में क्या आया, इसमें तो आपको अलग ही चीजें दिखाई दी कि आपका यहाँ पे तो आ रहा है P और यहाँ पे आ रहा है P/8। तो P और P/8 को आप कैसे इक्वल कर पाओगे, यहाँ पे देखिए एक बात देखिए। यदि इस चीज को, वहां पे तो P कन्फर्म है, एक चीज होती है आपकी, एक है 2, एक है 2/8, उस चीज को भूलिए, एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक है आपका 2, एक है 2/8, दोनों को मुझे बराबर करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं यदि 8 से गुणा कर दूं तो बोलो 8 से 8 कट कर ये 2 बराबर 2 हो जाएगा या नहीं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो 2/8 था उसको किससे गुणा करना है, 8 से गुणा। 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 8 से 8 कट जाएगा, 2 ही बचेगा, यानी ऊपर वाला सेम आ जाएगी। ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। कभी आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि कितने से गुणा करेंगे तब P आएगा आपका, तो ये चीज आपकी यहाँ पे डिपेंड। यानी अब हमें पता चल गया कि मैं इस चीज को 8 से गुणा कर दूंगा तो मेरे रुपए हैं वो बराबर हो जाएंगे। यानी ऊपर वाला तो सेम है भाई, P रुपए की आपकी 12 वस्तु आ रही हैं, इधर 8 से गुणा किया, 8 से 8 कट कर यहाँ पे भी P बचा, और इधर एक है, इसको 8 से गुणा किया तो यहाँ पे आ गया 8। ठीक, अब आप P रुपए में लाए 12 वस्तुएं, P रुपए में बेची कितनी, 8 वस्तुएं। अब P का मतलब रुपए है, रुपए दोनों जगह बराबर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे 100 रुपए हो चाहे 50 रुपए हो, कुछ भी चीज हमें मतलब नहीं। यानी अब चीजों पे हमें मतलब है कितने लाए और कितनी आपने बेची। 12 चीजें लाए, 8 चीजें ही उतने रुपए में बेच दी, कितने का फायदा, 4 का। किस पे, जो चीजें बेची है यानी 8, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। इसमें मत कंफ्यूज होना कि आप 12 और 8 में देखो ऊपर वाला बड़ा है तो आप सोचोगे कि वो हो रहा है कि आपका नीचे आपने 8 ही चीजें बेची हैं तो लॉस हो जाएगा। यानी ये लॉस प्रॉफिट के चक्कर में फंस के मत रहना। इस चीज को एक बार कॉन्सेप्ट से आप समझ जाना कि 12 चीजें लाए हो जितने रुपए में, उतने ही रुपए में आपने 8 ही चीजें बेच दी, तो आपकी जो 4 चीजें बची हुई है वो चीजें आपके पास है, और जो चीज आपके पास है यानी आपको फायदा हुआ है यहाँ। तो ये चीज इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 से काटेंगे तो 50 दूनी 100, यानी क्या हो गया, 50% का इसमें क्या हो गया, लाभ आपका यहाँ पे मिल गया। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते हैं। अब इसी में जो पिछली टाइप है, देखिए आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके हैं। ये तो समझ पाए आपकी 2 रुपए 3 रुपए इतने हो रहे हैं, इनको बराबर कैसे करें। लेकिन इसी में आपका जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन देख लो चाहे, इन तरह के क्वेश्चन है वो कैसे कर पाओ। यहाँ पे क्या दे रखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी, और यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख रखा है लाभ प्रतिशत, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ये चीज आपको मतलब क्वेश्चन देखकर पता चल रही। बाई चांस ये जैसे ये मिल गया लाभ या हानि प्रतिशत, ये ना बताए सीधा कि हमें लाभ होगा हानि होगा, तब क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। अभी जो मेथड समझा है यानी जो कॉन्सेप्ट समझा है उस चीजों से आप करोगे। देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी आपने वस्तुएं कितने खरीदी है भाई, डायरेक्ट पता चल रहा है कितनी खरीदी है, 15।
साफ लिख रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुएं जो आप खरीद कर लाए वो कितनी, यानी क्रय मूल्य का मतलब खरीद कर लाए हो, चाहे कितने भी रुपए में खरीद कर लाए हो हमें नहीं पता अभी, लेकिन आप 15 वस्तुएं लाए हो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं ये चीज समझ गया। अगली लाइन बोल रहा है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य यानी 10 वस्तुएं आपने बेच दी, यानी 15 खरीद कर लाए आप, बेच कितने दिए आपने, 10 बेच दी। रुपए ना खरीद कर लाए तब बताया, रुपए ना बेच रहे हो तब बताया, तो रुपए से हमें कोई मतलब नहीं, जो हमें पिछले क्वेश्चन में भी नहीं था। अब हमारी चीजें, हमारी जो पूरा ध्यान है वो किस पे जाएगा, वस्तुओं पे जाए। 15 चीजें आपने खरीदी, बेच कितनी दी, 10, कितने का फायदा हुआ, 5 का, किस पे, 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 5 को 10 से गुणा करेंगे, 50% का क्या हो गया भाई, लाभ। समझ पे आए या नहीं आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से आपको चीजें बताए। पहले इनको आप रटते थे कि इधर क्रय मूल्य है इधर विक्रय मूल्य है, तो कौन सी चीज आपकी वहां पे होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि आप 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी आपने 15 वस्तुएं खरीदी हैं। आगे बोला 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, यानी आपने 10 वस्तुएं बेची हैं। रुपए का हमें ना पहले बताया खरीद के लाए तब, और ना बेचा तब बताया, तो हमने सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दिया, वस्तुओं पे आपका यहाँ पे ध्यान दिया। इसी के चलते दूसरा क्वेश्चन है सेम आपका, थोड़ा सा यहाँ पे इनमें क्या हो जाता है कि अब आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपका लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है, सीधा कॉन्सेप्ट तरीके से आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी आपने वस्तुएं कितने खरीदी है भाई, 18, कुछ भी रुपए में खरीदी हो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि नहीं बताया तो नहीं मतलब। आगे है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी बेची कितनी है आपने, 20 वस्तु, यहाँ पे भी रुपए नहीं बताए तो हमें कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ जितने रुपए में आप चीजें ला रहे थे उतने रुपए में बेच रहे थे, लेकिन आप लाए चीज तब 18 लाए थे, आप बेच रहे हो कितनी चीजें, 20 चीजें बेच रहे हो। यानी आप कहने सीधी सी भाषा में, लाए तब जैसे 100 रुपए के 18 पेन लाए और बेच रहे हो तो 100 रुपए के 20 पेन बेच रहे हो, यानी आपके 2 पेन एक्स्ट्रा जा रहे हैं, यानी आपको 2 का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुआ, कितने का, 2 रुपए का, या आप कह सकते हो 2 का। किस पे हुआ, बेचने वाली चीज पे, क्योंकि मात्रा की बात करें तो 2/20 और गुणा में 100, 0 से 0, 2 से 2, क्या बचा, 10, 10% की आपको क्या हो गई, हानि। तो यहाँ पे 10% के लाभ या हानि पूछा है तो क्या हो जाएगा, 10% की आपको यहाँ पे क्या हुई है, हानि हुई। तो ये जो कॉन्सेप्ट तरीका आप कहते हो, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। अब इसी में थोड़ा सा अलग आपसे लेवल एक और दे देता है यहाँ पे। देखिए एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं छोटा सा आपको यहाँ पे देता हूं, जिसका आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जैसे 10 रुपए में है, यहाँ पे देखिए इस चीज को आपको करना है, और देखिए 1000 रुपए के हिसाब से आपने 1000 रुपए की आपने 50 हैं, वो आपके क्या कह सकते हो, जो भी मतलब अच्छी चीजें 50 वस्तुएं खरीदी, और आपने उतने ही रुपए में 40 वस्तुएं बेच दी, तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, लाभ या फिर हानि प्रतिशत बताओ। ये आपसे पूछे, सिंपल क्वेश्चन है जो पहले किया था ना उस तरीके से, बस थोड़ा चीजें आपकी क्लियर हो जाए। क्या था, अभी देखिए अलग करेंगे, दोनों ही चीजें बेचने वाली हो तो उस तरीके से भी करेंगे। उनमें ये नहीं कि हमें याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लाभ हो तो जोड़ना है, हानि हो तो घटाना है, इस तरह का कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या है, 1000 रुपए की आपने चीजें लाए, आप कितने लाए, 1000 रुपए की आप चीजें लाए 50, आपने उतने ही रुपए की चीजें कितनी बेच दी, 40। यानी इस चीज से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने उतने ही रुपए में चीजें लाए हैं, उतने ही रुपए में हमें बेच दी, यानी इस पे हम प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल। किस पे देखिए, वस्तुओं पे देखिए, 50 चीज लाए थे, आप 40 ही बेच दी, कितने का फायदा हुआ, 10 का फायदा हुआ। हमें किस पे हुआ, जो चीजें हम बेच रहे हैं यानी 40 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गए, 4 एकम 4, 25 चौक 100, यानी 25% का हमें यहाँ पे क्या हुआ है, 25% का हमें यहाँ पे लाभ हुआ है। अब जो क्वेश्चन अलग है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं, और इस क्वेश्चन को देखिए आप किस तरीके से कर पाते हो। क्या है,
33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बता। पहले क्या बोल रहा था कि इतने रुपए में इस हिसाब से खरीदी और इस हिसाब से बेच दी। अभी दोनों ही चीजें बोल रहा है। 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अब यहां पे चीज देखिए, समझिए। 33 नींबू बेचने पर, यानी आप खरीद कर लाए होंगे 33 नींबू, तभी तो उनको बेचोगे भाई। 33 खरीद कर लाए हो तभी तो उनको बेचोगे, सीधी सी बात। तब हमें हो रहा है 11 नींबू का तो रुपया हमें मिल ही रहा है, यानी इनमें से 11 रुपए का तो नींबू, हमें जो नींबू है या उसका रुपया है वो तो हमें मिल ही रहा है। तो हमने बेचे कितने एक्चुअल में भाई? 22। अभी समझिए। अब आपने क्या किया? आपने किया कि 33 नींबू बेचने पर, ठीक है, चीज को अच्छे से समझिए ताकि कंफ्यूजन ना हो इनमें। 33 नींबू बेच रहे हो, इसका मतलब आप खरीद कर भी 33 नींबू लाए। तो आपने कुछ भी रुपए थे, आपने 33 नींबू उसमें खरीद कर लाए। जैसे 100 रुपए के आप 33 नींबू लाए, 99 के मान लो 3 रुपए का आपका एक होगा। तो 99 रुपए की आप जैसे 33 नींबू लाए, आप इनको बेच रहे हो, कितने भी किस हिसाब से बेच रहे हो, तो जो इनमें से 11 नींबू हैं उनका प्रॉफिट तो आपको मिल चुका। 11 नींबुओं का प्रॉफिट तो आपको मिल चुका, यानी 11 नींबू तो आपके पास रह गए। 33 आपने लाए थे, उनमें से 11 आपके पास रह गए। आपने बेचे कितने भाई? 22 ही नींबू। आपने कितने बेचे? 22 ही नींबू। और अब देखिए, 33 आप खरीद कर लाए थे, 22 आपने बेच दिया। लेकिन जो ओवरऑल है चीज, हमें फायदा कितने का हुआ है? 11 का हुआ है। खुद भी कह रहा है, ठीक है, 11 का हुआ है। लेकिन ये अब हुआ किस पे है? ये ध्यान देने वाली बात है, ना 33 पे ना 11 पे, ये हुआ कितना? क्योंकि हमने चीजें कितनी दी है, कितनी बेची है? 22 ही तो बेचे हैं एक्चुअल में, यदि मैं बात करूं, क्योंकि 11 का फायदा होगा। 11 का फायदा मतलब 11 नींबू तो मेरे पास रह गए। टोटल मैंने कितने ही बेचे? 22। यानी जो 11 और फायदा कितने का, कितने पे हुआ है? 22 का, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 और 50 दूनी 100, यानी 50% का आपका यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो गया। तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर है। कभी बोलेगा इसके बराबर लाभ की जगह क्या बोल देगा भाई? वो बोल देगा हानि। चलिए यहीं पे समझा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी जो बोला, उसने बोला 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहले क्वेश्चन में ये चीज बोला। अभी दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो 33 नींबू है उनको बेचने पर 11 नींबू के बराबर तो उसको हानि हो रही है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी खुद ही समझ जाओगे आप, कुछ भी चीजें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ लाइन लिखते ही आप समझ जाओ। 33 नींबू बेचने पर, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 33 नींबू तो आप खरीद कर लाए होगे, इतनी सी चीज तो आपकी क्लियर है। 33 आप खरीद कर लाए, तो बेच भी आप 33 ही चाहोगे, बेचना भी 33 खरीद कर लाए हो, शॉप वगैरह आपकी, तो 33 के 33 नींबू बेचना ही चाहोगे ना भाई। लेकिन कह रहा क्या है कि उनमें से जो 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गई? हानि हो गई। यानी 11 नींबू उसको और एक्स्ट्रा देने पड़ गए भाई। 33 तो आप लाए थे, 11 नींबू उसको एक्स्ट्रा देने पड़ गए, यानी टोटल उसने कितने बेचे हैं भाई? 44। तो ये चीज आपके यहाँ पे थोड़ी सी वो कर देती है आपको कंफ्यूज, जो इसके बाद आप इसमें कभी भी डाउट या कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों चीजें आपकी मैंने अच्छे से बता दी है। ठीक है, अब प्लस माइनस का चक्कर मत रखना, ध्यान देना। देखिए 33 आप नींबू खरीद कर लाए, बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? 11 नींबू के विक्रय मूल्य बराबर हानि होगी, यानी 11 नींबू और एक्स्ट्रा आपको देने पड़े, तो आपने बेचे कितने होंगे? 44। खरीद कर कितने लाए थे? 33। बेच कितने रहे थे? 44। पहले तरीके के क्वेश्चन हो गए ना भाई, चीजें खरीद कर लाए 33, बेच कितने रहे? 44। कितने का नुकसान? 11 का। नुकसान क्यों हुआ? उतने ही रुपए में आपने 33 चीजें खरीदी, लेकिन उतने रुपए में आपको बेचनी कितनी पड़ रही है? 44 चीजें बेचनी पड़ रही है, यानी 11 का नुकसान हुआ। किस पे हुआ? बेचने वाली चीज, 44। तो गुणा में 100। 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 25 चौक 100 था, तो 25% की क्या हो गई? हानि।
तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इस तरीके का, वो आपका यहाँ पे क्लियर होता है। और इसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी इसमें मतलब डाउट वगैरह आपका इसमें नहीं रहने वाला है। देखिए चीज एकदम अच्छे से आपकी यहाँ पे मैंने बताई है कि कब आप ये थोड़ी सोचोगे कि लाभ आए तब जोड़ना है, हानि आए तब घटाना है, या हानि आए तब जोड़ना है। ये चीजें वो चीजें हो जाती हैं फिर आपकी ट्रिक है कि आप भूल जाओ कि लाभ आए तो जोड़ना है घटाना, तो वो चीज काम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आप कुछ भी लाभ दो, हानि दो, क्रय मूल्य दो, विक्रय मूल्य दो, कुछ भी चीजें आए आप उस चीज को आसानी से कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली टाइप पे। अगली टाइप हमारी लास्ट में ये चल रही थी, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था शायद उसमें, और बता भी दिया था मैंने कि कैसे क्या होते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे 25% लाभ 25% हानि होती है, तो इसमें क्या करते हैं कि यदि दोनों चीजें सेम ही है तो स्क्वायर कर दीजिएगा और 2 छोड़कर पॉइंट लगा दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रहे हानि बोल दो चाहे कमी बोल दो या घटती बोल दो या घटा बोल दो, ये चीजें एक ही। यानी इस आपकी ऐसी सिचुएशन में हमें क्या होगी, हमेशा हानि ही होगी यानी कमी ही होगी। तो ये चीजें अब इसी से रिलेटेड आपके अगली टाइप है वो हम यहाँ पे करते हैं। ये देखिए तो ये आपकी यहाँ पे टाइप है क्या है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 2% का लाभ रहा। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या बोला है, व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों मिलाकर कितने में खरीदे हैं, दोनों मिलाकर खरीदी हैं उसने 20,000 में। हमें नहीं पता घोड़ा कितने का आया, नहीं पता गाड़ी कितने की आई, लेकिन दोनों चीजों को यदि कंबाइन करूं तो उसके रुपए लगे हैं 20,000। अब देखिए यहाँ पे जैसे हो गया घोड़ा, यहाँ पे हो गई आपकी गाड़ी। जब घोड़ा आप खरीद कर लाए और उसको जब आप बेच रहे हो तो घोड़े पे हो रहा है 20% का लाभ, यानी यहाँ पे हमें मिला 20% का लाभ। और गाड़ी की बात करूं तो यहाँ पे हो रहा है हमें 10% का हानि। जो चीज क्वेश्चन में दे रहा है वही चीज मैं आपकी यहाँ पे लिख रहा हूं। और जब इन चीजों 20,000 में तो आप खरीद कर लाए, ये चीज तो आपकी क्लियर है, ठीक है। 20,000 में तो आप चीज खरीद कर लाए हो, ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर है। लेकिन ये नहीं पता कि अलग अलग इनका रेट क्या है। लेकिन जब इनको आपने बेचा तो घोड़े पे आपको मिला 20% लाभ, यानी जितने भी मिला, जैसे 100 रुपए में लाया तो घोड़ा बेचा आपने 120, कम वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए ना, इतने में थोड़ी आता है घोड़ा। तो 100 रुपए में लाए 120 में बेचा। यहाँ पे गाड़ी आप 100 रुपए में लाए 10% हानि यानी 90 में बेची, ये चीज है। लेकिन ओवरऑल इनका निकालता हूं, यानी ये 20% लाभ पर भी बेच दिया, इधर 10% हानि में यानी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ओवरऑल दोनों चीजों को बेचने के बाद मुझे पता चला कि मुझे लाभ हुआ है 2% का, लाभ हुआ है 2% का। अब ये यहाँ पे आ जाता है आपका एलिगेशन वाला मेथड, यानी जब भी तीन चीजें दिखे आप क्या करते हो भाई, इस तरह के इन चीजों को करते हो। तो 20% लाभ 2% लाभ, जब एक ही जैसी चीजें होती हैं तो घटती है ना, और जब अलग अलग चीजें होती हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं यानी जोड़ती हैं। और इधर हानि है इधर लाभ है यानी ये होगा। यानी अब हमारे अकॉर्डिंग घोड़ा है वो 12 रुपए का है, गाड़ी है वो 18 रुपए की, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, 12 और 18 कैसे हो भाई। यहाँ पे देखिए 20% का क्या हुआ है लाभ, ओवरऑल मुझे 2% का लाभ हुआ है, यानी घोड़ा अकेले की बात करो तो मुझे कितना ही लाभ मिला है 18 का, ठीक है, समझ में आया। इधर 10% की क्या हुई है हानि है, जहां पे 2% का लाभ है, यानी 10% हानि थी वो मैंने कवर कर ली और 2% लाभ भी कमा लिया। यानी टोटल यदि मैं लाभ की बात करूं तो 10% ये कवर किया, ये भी तो लाभ ही मिला मुझे, और 2% ये यानी इधर ऐड होगा। और ट्रिक या आप सीधा याद रखना चाहो तो एक जैसे हैं तो घटाइए, अलग अलग है जोड़िए। एक जैसे का मतलब दोनों जगह लाभ लाभ है तो घटा दीजिएगा, दोनों जगह हानि हानि है तो भी घटा दीजिएगा। यदि अलग है यानी एक जगह हानि है एक जगह लाभ है तो उनको जोड़ दीजिए। अब आ गया हमारा 12 और 18, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं अन्यथा यहाँ से कट रहा है जी। 6 दूनी 12 हो गए,
6 तिया 18, यानी हमारे अकॉर्डिंग घोड़े का मूल्य है वो आपका क्या हो गया 2 रुपए, और हमारे अकॉर्डिंग गाड़ी का मूल्य है वो क्या हो गया 3 रुपए। यानी हमने घोड़ा खरीदा 2 रुपए में, गाड़ी खरीदी हमने 3 रुपए में, हमने दोनों चीजें कितने में खरीद ली 5 रुपए में। भाई आप साफ दिखाई दे रहा ना कि घोड़ा 2 रुपए में, गाड़ी 3 रुपए, दोनों चीजें कितने में खरीद ली 5 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है दोनों चीजों के लगे हैं 20,000, हम और क्वेश्चन बराबर होते हैं तभी हमें नंबर मिलेगा, यानी हमारा जो 5 है वो क्वेश्चन के 20,000 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू, हमारे जो 5 हैं उसकी वैल्यू कितनी है 20,000। यदि मैं बात करूं अपने 1 की, तो 5 की वैल्यू 20,000 है, तो 1 की सीधी सी बात है कितनी हो गई 4,000 रुपए। अब देख लो क्या पूछ रहा है, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का कितना है, घोड़े का है 2, घोड़े का कितना है 2, जब 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8,000, सीधा पता चल गया ना भाई। तो घोड़ा हमने यहाँ पे कितने में खरीदा था 8,000। और यहीं पे पूछ लेता गाड़ी की कीमत बताओ, तो टोटल 2 तरीके हैं, 20,000 में से 8,000 का घोड़ा आ गया तो बचे, यानी 12,000 की क्या जाती गाड़ी, डायरेक्ट निकालते। 1 की वैल्यू कितनी है 4, गाड़ी कितने में खरीदी है 3 में, जब 1 की वैल्यू 4,000 है तो 3 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4 तिया 12, यानी 12,000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिए। अगला क्वेश्चन है वो देखिए आप यहाँ पे, इसको सेम ही क्वेश्चन है, इतना डिफरेंस नहीं है इसमें, लेकिन समझने की चीज है। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन, और पूरी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी, तो इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चित रहिए। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5,000 में खरीदी, उसने ए का 20%, बी को 10% आने पर बेच दिया, इस प्रकार उसे 2% का लाभ हुआ। यानी सेम ही चीज आपकी आ गई। पिछले में क्या था कि बस आपके पास घोड़े थे और आपकी बार क्या दे दिया वस्तुएं दे दी। पिछली बार 20,000 का था, अब की बार आपकी चीजें 5,000, यानी सस्ती चीजें आपकी बार लेकर आए। तो 2 चीजें थी, दोनों को खरीदने की बात करूं तो 5,000 में वो चीजें खरीद कर लाए। इधर ए वस्तु है, इधर बी वस्तु है। जब उन चीजों को बेचेगा, क्योंकि दोनों मिलाकर लाया है वो 5,000 की, अलग अलग नहीं पता है कि ए वस्तु कितने की लाया है, बी वस्तु कितने की लाया है। तो ए वस्तु की बात करूं तो उस पे मिला उसको 20% का लाभ यानी प्रॉफिट। बी वस्तु को बेचा तो 10% का हानि मिला, हानि यानी लॉस यानी एड। और ओवरऑल उसने निकाला तो उसको मिला 2% का प्रॉफिट, ओवरऑल उसने निकाला 2% का प्रॉफिट। तो ये चीज जैसे ही 3 चीजें हुई, हम क्या लगा देते हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है, मिश्रण वाला। उसमें और भी अच्छे से समझेंगे सारी चीजें, जो अनुपात वाले भी इसमें आते हैं। तो ये नहीं है कि आपका जैसे कुछ परसेंटेज आपने पढ़ा उसमें देखा कि 1-2 टाइप आप सोचो ये इसमें आनी थी, तो वो चीजें आगे भी आती है। प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं करा, क्योंकि डिस्काउंट का अलग से चैप्टर पूरा 1-1.5 घंटे की क्लास है, वो आपके अलग से वहां पे हो जाए। तो उन चीजों को समझने में करने में अच्छा लगे। ये नहीं है कि एक ही चैप्टर के लगे रहे उसमें ही सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, लेकिन जैसे ही आपका अरिथमेटिक पूरा होगा आप देखोगे कि आपके एक-एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे वही बात होगी, इसको करोगे प्रॉफिट लॉस है तो ऐड हो जाएंगे 12 हो गए, इधर प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएंगे 18 होंगे, और काटोगे तो 6 दूनी 12 हो गए, 6 तिया आपका 18 होगा। यानी यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए। यानी हमारे अकॉर्डिंग ए वस्तु की कीमत है 2 रुपए, बी वस्तु की कीमत है 3 रुपए, यानी टोटल हमारे अकॉर्डिंग वस्तु हमने खरीदी 5 रुपए में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने में खरीदी है 5,000, यानी हमारी जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है 5,000। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 की वैल्यू 5,000 है, तो 1 की कितनी होगी भाई, सीधी सी बात है 1,000। अन्यथा करने का तरीका क्या है 5,000 बटे में 5 और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1,000। तो इस तरीके से इनको करते हैं, है ना। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। अब पूछा क्या है ए का क्रय मूल्य क्या था, ए ये रहा, क्रय मूल्य क्या है 2 रुपए। जब 1 की वैल्यू कितनी है 1,000, तो 2 की कितनी हो जाएगी भाई, जब 1 की वैल्यू आपकी 1,000 है तो 2 की आपकी कितनी हो जाएगी 2,000, सीधी सी बात है। यानी ए वस्तु आपने कितने में खरीदी है 2,000 रुपए में। और यहीं पे हमें बी की पूछ लेता, तो जब ए आपका 5,000 में 2,000 का आ गया तो बी 3 का आ गया, सिंपल। वैसे भी अन्यथा जब 1 की वैल्यू है आपकी 1,000,
बी कितना है 3, तो आपकी इसकी भी कितनी हो जाएगी 3000। तो ये हो गई आपकी एक की वैल्यू, और बी की पूछता यानी 3 की वैल्यू पूछता तो आपकी हो जाती 3000। तो इन क्वेश्चन को आप इस तरीके से यहाँ पे आप कीजिएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, पूरी टाइप हमने यहाँ पे कवर है वो कर ली है। तो जो भी कुछ इसके अलावा रहा है वो एक्स्ट्रा क्लास में कर लेंगे। ये सारी चीजें देखिए आपको बता चुके हैं हम क्लास में, तो इनमें से तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट या आप सोचोगे क्वेश्चन वगैरह रह गए हैं तो वो अगली क्लास में हम वहाँ पे कर लेंगे, और उसमें जो भी होंगे अलग अलग ले। इसमें तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, एक दो क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ इसमें यदि बचा हुआ है तो। इनमें एक और आपकी पीडीएफ है, तो ये भी पूरी आपको मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चन भी, लेकिन मैंने सारे लगभग आपको क्वेश्चन है टाइप की कहूँ तो वो टाइप है वो तो आपके यहाँ पे कवर करवा दिए, जैसे इसमें वाले पहले आ चुके थे आपके, है ना। तो टाइप वगैरह है वो तो आपकी कवर करा दी है। फिर भी आपका जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे निशान भी लगा रखा है, इस तरह की टाइप भी और आपको देखने को मिल जाती है एक, तो इसके भी देख लेते हैं। देखिए जो भी चीज दे रखी है ना वही आप यहाँ पे लिखिए। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:21। क्रय मूल्य यानी सीपी हो गया, अनुपात यानी एसपी यानी ये होगा, इन दोनों का अनुपात दे रखा है, यानी ये 20 है और ये आपका 21। तो कुछ नहीं करना, जो चीज दे रखी है वो ही हमने मान ली, यानी क्रय मूल्य आपका 20 रुपए है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है आपका कितना है 21 रुपए, यानी 20 रुपए की आप चीज लाए, 21 रुपए की आप चीज बेच दी। आप सभी को पता है कितना हो रहा है 1 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन अब ये फायदा किस पे हो रहा है, ये रुपए है भाई, ठीक है, ये वस्तुएं नहीं है कि आप क्वांटिटी पे निकालोगे। तो 20 रुपए की चीज लाए, 21 रुपए आपका सेलिंग प्राइस यानी 21 रुपए में आपने बेची, तो 1 रुपए का फायदा हुआ किस पे 20 पे, तो 1/20 और परसेंटेज के लिए गुना में 100, तो 20 पंजे 100 यानी 5% का आपका यहाँ पे क्या हुआ लाभ, ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, अन्यथा सारी पीडीएफ है वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दी है। वैसे तो एक और ये सेम ऐसा ही दे रखा है, उसमें 20-21 था, इसमें अनुपात क्या दे रखा है आपका, इसमें दे रखा है अनुपात 10:11 का, किस चीज का है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, यानी ये सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, खरीदा आपने 10 रुपए में, बेचा आपने 11 रुपए में, तो कितना हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ है भाई, ये क्रय मूल्य यानी 10 रुपए पे, और परसेंटेज के लिए आपका गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 10% का आपका यहाँ पे क्या हुआ लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इनमें भी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और अभी हमने क्वेश्चन के उस तरीके भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 31 नंबर निशान लगा रखे हैं भाई पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए ये जो 39 दर्जन आम बेचने पर अभी करवाया ना कि आपने कितने, यहाँ पे देखिए साफ लिख रहा है 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है, यानी दोनों चीजें बेची ही जा रही। पहली लाइन बोल रहा है कि 39 दर्जन आपने आम बेचे हैं, है ना, 39 दर्जन आपने आम बेचे हैं, इसका मतलब आप 39 दर्जन तो खरीद कर भी लाए होंगे, तभी तो आप उनको बेचोगे। लेकिन इसी के साथ में बोल रहा है कि 13 दर्जन आमों का जो विक्रय मूल्य है उसका तो हमें लाभ ही मिल जाता है, यानी 39 दर्जन हमने खरीदे तो सिर्फ, बेच भी ये बोल रहा है कि 39 दर्जन बेचने हैं, लेकिन उनमें से 13 दर्जन का तो हमें लाभ ही मिल जाता है, यानी 13 दर्जन तो मेरे पास ही रह जाते हैं, और जितने रुपए में मैं 39 दर्जन लाया था उनमें 13 तो मेरे पास ही रह गए, यानी बिके कितने उसमें 26 दर्जन ही, यानी आप चीज लाए 39, बेची आपने कितनी 26 ही। तो आप चीज लाए कितने भी रुपए में लाए, 39 चीजें लेकर आ रहे हो और उतने ही रुपए में 26 चीजें बेच रहे हो, यानी आपको फायदा हो रहा है 13 चीजों का, या आप कह सकते हो 13। और किस पे हो रहा है, बेचने वाली चीज आएगी तो किस पे करेंगे, बेचने वाले। जब भी मात्रा की बात आती है हमेशा सेलिंग प्राइस, ये चीज ध्यान रख लेना भाई, जब भी रुपए की बात आती है हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, उस चीज पे आपका परसेंटेज निकलता है। 13 का फायदा 26 पे और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो 13 दूनी 26, 2 एकम 2 यानी 50, तो 50% का क्या हुआ लाभ हुआ। लेकिन ध्यान रहिए लाभ और हानि में कंफ्यूज मत हो जाना कि 39 है 26 ही है तो हानि होगा लाभ होगा, चीज का एक बार आप कॉन्सेप्ट उसका समझ जाइए। और ये भी अभी हमने किए हैं, तो दोनों इनको तो आप कर सकते हो, है ना,
बार बार समझाने से ये चीजें आपकी नहीं है। जैसे 1 रुपए में 2 आपने खरीदा, 3 रुपए में आपने 5 की दर से बेचा, तो रुपए बराबर नहीं है, तो इन चीजों में क्या कर रहे थे, रुपए बराबर कर रहे थे। यानी ये कब बराबर होगा, जैसे मैं इसको 3 से गुणा कर दूंगा, यानी 3 रुपए में आप चीजें लाए 2, 3 रुपए में आपने चीजें बेच दी 5। 3 रुपए की आप चीजें लाए 2 और 3 रुपए में आपने चीजें बेच दी 5, यानी किसका नुकसान हुआ, 3 का नुकसान आपको यहाँ पे उठाना पड़ा है। ठीक है, 3 का नुकसान आपको यहाँ पे उठाना पड़ा है। खरीदता है यानी 3 रुपए में 2 चीजें लाए आप और 3 रुपए में 5 आपने चीजें हैं वो बेच दी। तो 3 रुपए में आप 2 चीजें लाए, 3 रुपए में 5 चीजें बेच दी। ये आपका टाइपिंग आपका यहाँ पे दे रखा है, लाभ या हानि आएगा और ऑप्शन भी आपके यहाँ पे अलग दे रखे हैं। लेकिन यदि आप सीधी सी कॉन्सेप्ट तरीके से आप समझोगे यहाँ पे, तो 3 रुपए की आप चीजें लाए कितनी, 2। यहाँ पे देखिए क्या किया आपने इसमें कि 3 से गुणा किया, तो आपको यहाँ पे भी गुणा करना है, यानी चीज हो गई 6, चीज हो गई आपकी 6। ये आपका यहाँ पे 6, यानी 3 रुपए की आप चीजें लाए 6, 3 रुपए की चीजें कितनी बेची 5 रुपए से, तो कोई मतलब नहीं कि सेम है। चीजें लाए आप 6, बेच कितनी दी 5, 1 का फायदा हुआ कितने पे 5 का, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 5 एकम 5 यानी 20%। तो यहाँ पे क्या आ गया 20% का आपका लाभ। नीचे वाला भी सेम है, 10 रुपए में 5 लाए, 15 रुपए की 6 बेच दी, करना चाहो तो, क्योंकि इसी टाइप की हम करवा रहे थे ताकि आपका कंफ्यूजन है वो एकदम दूर हो जाए। 10 रुपए में आप चीजें लाए 5 की दर से, 15 रुपए में आपने चीजें बेच दी 6 की दर से। यानी अब हमें रुपए बराबर करने हैं। शॉर्ट तरीका क्या कहता था, आर पार गुणा करो, आर पार गुणा करने का भी वही मतलब। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, कब होंगे बराबर, जब इसको मैं 3 से गुणा कर दूं और इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, 15 दूनी 30 हो जाएंगे, 10 या 30। ये 2 और 3 से कैसे पता चलेगा, क्योंकि इतना बेसिक मैथ तो आपको पता है कि चीजें कब बराबर होती है, यानी इस चीज को कितने से गुणा करूं तब बराबर होगा, इस चीज को मैं कितने से गुणा करूं तब मेरा बराबर होगा। तो इस चीज को 3 से गुणा करना है, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 30 रुपए में 15। इस चीज को 2 से, 15 दूनी 30 और 6 दूनी 12, यानी 30 रुपए की आप चीजें लाए 15, 30 रुपए की आपने चीजें कितनी बेच दी 12, यानी फायदा कितने का हुआ भाई 3 का, किस पे 12 पे, चीजें जो बेच रहे हैं उसी पे तो होगा ना, मात्रा की बात, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4 यानी 25%। तो 25% का आपको इसमें क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी लाभ आपका यहाँ पे हो गया। ये चीजें अभी यहाँ पे भी देखिए, ये जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे ना, जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास होगी, अब और भी क्वेश्चन है इसमें जो अपनी एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें हम इन चीजों को कवर करेंगे। ये तो अपने वाले में भी आ गया था, यहाँ पे देखिए इस चीज का आपने निकाला था, कितना निकल कर आया था 160, इसका आंसर था वो आपका आया था कि 4% कम, 6 रुपए में कम बेचे थे। ये देख लिए सेम वैसा ही है आपका, 36 संतरे बेचने पर, जो लास्ट में समझाया था ना उस तरीके का है। यहाँ पे देखिए इसको, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये चीज ध्यान रखना, 36 संतरे बेचने पर, भाई 36 संतरे बेच रहा है यानी सीधी सी बात है 36 संतरे लाया भी होगा, लेकिन वो जब बेच रहा है तो 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 4 संतरे और उसको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, 4 संतरे और एक्स्ट्रा देगा, यानी वो बेचेगा कितने भाई 40, लाया था वो कितने 36, बेच कितने रहा है 40। सीधी सी बात है, कितने भी रुपए में लाया हो 36, लेकिन उतने रुपए में उसको 40 संतरे बेचने पड़ रहे हैं, यानी 4 जो है एक्स्ट्रा है वो उसको वहां पे देना पड़ रहा है। तो 4 का उसको नुकसान हो गया, किस पे हुआ 40 पे। बेचने वाली चीज हमेशा क्या आएगी, नीचे आएगी यदि मात्रा की बात हो रही है तो, और गुणा में परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 4 से 4, यानी 10% का उसका क्या हो गया भाई, 10% का उसको हानि हो गया। तो ये चीजें आपकी कब कवर हो जाएंगी, जब आप इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। नीचे वाला देखिए सेम दिख रहा है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 250 बेच रहा है तो 250 लाया भी होगा, 50 का क्या हो जाता है लाभ, 250 में 50 का लाभ हो जाता है, यानी चीज कितनी बेची भाई उसने 200, 250 कोई व्यक्ति चीज लाया, चीज बेची कितनी 200, कितने का फायदा 50, सीधा दिख रहा है ना, आप 250 चीज लाए, 250 यानी क्या क्या बेच रहा है केले, 250 आप केले लाए, आप बेच कितने रहे 200, 50 का फायदा हुआ कितने पे 200 पे, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 2 0 2 0, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, यानी यहाँ पे भी क्या हो गया
25% का लाभ। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैं आपको बता चुका कि कैसे क्या होता है, 960 वाला भी बता दिया। तो ये चीजें आ जाती हैं कि आपकी टाइपिंग में ही सारी चीजें जो टाइप वाइज करवाए ना, उन्हीं में सारी चीजें आपकी मिल जाती है। और इसके बाद अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास है वो भी आपकी होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चन है वो और जो एक्सेप्शन बच गए या कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन बच गए, उसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए उस चीज को आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।